हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स। आज हम डिस्कस करेंगे स्क्वायर रूट निकालने की 100 ट्रिक जो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूज़ होती है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास, मैं फर्स्ट क्वेश्चन समझा रही हूँ आपको 100 ट्रिक से 484। तो इसके लिए सबसे पहले क्या ज़रूरी होता है कि हमें स्क्वायर निकालना याद होना चाहिए। कम से कम 1 to 20 तक तो मिनिमम हमें 1 to 20 तक तो स्क्वायर रूट याद होने ही होने चाहिए। स्क्वायर याद होने ही होने चाहिए। फर्स्ट वन जैसे क्या है मेरे पास 484 का मैं 100 ट्रिक से स्क्वायर निकाल रही हूँ। किस चीज़ का? ये स्क्वायर है, रूट है। ठीक है, फर्स्ट में हमें जैसे 1 का स्क्वायर 1 ऐसे 20 तक याद होने चाहिए। अब देखो मैं फर्स्ट वन क्या लेती हूँ। अब एक चीज़ और है, यदि किसी भी नंबर में 2, 3, 7 और 8 आ जाए लास्ट में, तो वो किसी का भी कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि किसी भी यूनिट प्लेस में 2, 3, 7, 8 स्क्वायर रूट में नहीं आएगा। अब फर्स्ट वन क्या है कि मुझे सबसे पहले क्या करना होगा कि जो लास्ट के 2 नंबर है उन पे हमें ध्यान देना होगा। ओनली लास्ट के 2 नंबर, इधर किस लेफ्ट में चाहे कुछ बचे उन पे ध्यान नहीं देना है। अब मेरे पास क्या है 484। अब मेरे को 4 देखना है कि 4 किस किस के स्क्वायर के बीच में आता है, सॉरी किस किस के स्क्वायर करने पर लास्ट में आता है। अब 2 का स्क्वायर करती हूँ तो मेरे पास क्या आता है 4, और 8 का स्क्वायर करती हूँ तो क्या होता है 464। ठीक है, लास्ट में क्या है 4। 4 आने की पॉसिबिलिटी किस किस के स्क्वायर में होती है, 2 के और 8 में। तो मुझे क्या लिखना है यहाँ पे 2 और 8 लिखना है। अब हमें इस नंबर से कोई मतलब नहीं है, अब क्या देखना है 4। अब 4 को देखना है, ये देखना है कि 4 किस किस के स्क्वायर के बीच में और इक्वल आता है। जो 4 है वो 2 के स्क्वायर के बीच में आता है एक तो, और एक 3 के स्क्वायर करती हूँ 9, उनके बीच में आता है या बराबर आता है। ठीक है 4। तो हमें सबसे लीस्ट नंबर छोटे वाला नंबर लेना है। इसमें से क्या लूँगी मैं, छोटे वाला नंबर 2। यहाँ पे मैं क्या हमेशा 2 छोटे वाला ही लेना है चाहे कुछ भी हो। यहाँ पे भी क्या लिखूँगी 2, और यहाँ पे भी मैं क्या लिखूँगी 2। अब हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि ये देखना है कि 22 इसका का स्क्वायर है या 28 का स्क्वायर है। अब इन दोनों में कंफ्यूज होता है, तो हमें उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए हमें ये जो नंबर है 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, 2 और 3 की हमें क्या करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 2 3 क्या होता है 6। अब इस 6 को ये देखना है कि ये 6 4 से, 4 जो है वो 6 से क्या है छोटा है। तो 22 है वो हमें छोटा नंबर लेना है। 22 बड़ा है या छोटा है, 22 छोटा है तो ये किसका होएगा 484, ये 22 का स्क्वायर है। ठीक है, एक एग्जांपल और लेती हूँ मैं, सेम छोटा ही एग्जांपल लेती हूँ। सब सेकंड क्या है, जैसे 784, ये एग्जांपल लिया। अब देखो क्या करना है कि मुझे लास्ट के 2 डिजिट देखना है। लास्ट के 2 में जो 4 है वो किस किस के स्क्वायर करने की पॉसिबिलिटी है। अब देखो वही सेम 2 का स्क्वायर करती हूँ तो मेरे पास 4 आता है, और 8 का स्क्वायर करती हूँ तो भी सेम वैसे ही है 4 आता है। तो 2 और 8 मैंने क्या ले लिया 2 और 8। ठीक है, अब मेरे को फर्स्ट में ये देखना है 7 किस किस के स्क्वायर के बीच में आता है। 2 का स्क्वायर करती हूँ तो मेरे पास 4 आया, और 3 का स्क्वायर करती हूँ तो क्या है 9। तो जो 7 है वो 4 और 9 के बीच में आ रहा है। ठीक है, तो मुझे उस 4 और 9 में से छोटा नंबर लेना है, छोटे वाला डिजिट लेना है 4, और यहाँ पे भी 4 लिख लेना है। अब ये हो गया, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये 42 का स्क्वायर है या ये सॉरी मुझे ये नंबर लेना है, सॉरी मुझे 2 और 8 ये वाला नंबर लिखना है, ये वाला नंबर 2 और 3 में से। अब देखो 2 वाला छोटा है तो मैंने यहाँ पे भी 2 लिख लिया और यहाँ पे भी 2 लिख लिया। अब क्या देखना है, ये देखना है कि 22 का स्क्वायर है ये या 28 का स्क्वायर है ये। तो अब देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6। अब जो 7 है
वो 6 से बड़ा है, तो मैं यहाँ पे बड़े वाला नंबर लूँगी। तो ये 784 है, वो किसका स्क्वायर है, वो 28 का। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है मेरे पास में, अब वही देखना है सेम 09। ठीक है, 9 किस किस का स्क्वायर करने पर आता है, 3 का स्क्वायर करती हूँ तो मेरे पास क्या आता है 9, और 7 का स्क्वायर करती हूँ तो क्या आता है लास्ट में 9 आता है। ठीक है, अब क्या देखना है मुझे, छोटे वाला नंबर लेना है, हमेशा हम छोटे वाला नंबर लेंगे, सॉरी 3 और 7। अब क्या करेंगे, 22 को देखना है ये किस किस के स्क्वायर करने पर उनके दोनों के बीच में आता है। जैसे 4 4 जा 16, 4 का स्क्वायर किया तो मेरे पास में क्या आया 16, और 5 का स्क्वायर किया तो क्या आया मेरे पास में 25। इन दोनों के बीच में क्या आता है 22 आता है। अब मुझे छोटे वाला नंबर लेना है, जो छोटे वाला डिजिट है वो उठा के यहाँ पे रख देना है दोनों में, 4 और 4। अब ये देखना है कि ये जो किस चीज़ का स्क्वायर है, 43 का है या 47 का है। तो मुझे क्या करना होगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी होगी, 4 5 जा 20। अब ये देखना है कि जो 22 है वो 20 से बड़ा है या छोटा है। यदि बड़ा होगा तो मैं बड़े वाला नंबर लूँगी, यदि 22 20 से छोटा होगा तो मैं छोटे वाला नंबर लूँगी। अब जो 22 है वो 20 से क्या है बड़ा है, तो ये किस चीज़ का स्क्वायर आएगा, ये 47 का स्क्वायर, 47। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल एक और लेती हूँ मैं, जैसे √15625। ठीक है, इसमें भी मुझे लास्ट में पेयर बनाना है 25 का, और जो लास्ट में है ये लेफ्ट साइड में। अब मुझे देखना है कि जो 5 है वो ओनली एक ही स्क्वायर करने पर 5 आएगा, 5 का स्क्वायर करती हूँ तभी मेरे पास क्या आता है लास्ट में यूनिट प्लेस 5 आता है 25। अब मुझे क्या करना है, ये नंबर देखना है 156, वो किस किस के स्क्वायर करने से बीच में आता है। यदि मैं 12 का स्क्वायर करूँ, 12 का स्क्वायर किया तो मेरे पास में क्या आया 144, और 13 का स्क्वायर करूँ तो क्या आएगा मेरे पास में 169। इन दोनों के बीच में क्या आता है 156 आता है। ठीक है, तो इसमें ओनली एक ही नंबर है 5, 5 का स्क्वायर करने पर लास्ट में 5 आता है, तो मैं ओनली एक ही नंबर जो छोटे वाला नंबर है वही उठा के रखूँगी इसमें, क्योंकि एक ही है ना, तो एक में ही ये क्या आ जाएगा 12। ये किस चीज़ का स्क्वायर हो जाएगा 15625। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।